नमस्कार। अब देखिए, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द टू एपीज, मतलब दो एपी है, दो एपी का n टर्म का जो सम है 7n+1 और 4n+27 है, तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे AP1 और AP2। बहुत आसान तरीका है। तो जिसका इसका फर्स्ट टर्म माने हम लोग फर्स्ट टर्म इसको a मान लिए। कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस इसको हम लोग मान लिए d। इसका जो फर्स्ट टर्म है उसको कैपिटल में मान लेते हैं, फर्स्ट टर्म a, और कॉमन डिफरेंस जो हुआ, कॉमन डिफरेंस ये हो गया हमारे पास d। अब इसका क्या हो जाएगा, एक चीज ध्यान दीजिए, Sn जो होगा वो होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। इसका जो Sn होगा वो हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। अब ये दोनों का रेशियो हमारे पास दे दिया 7n+1 और 4n+27। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ वी हैव, ये हो जाएगा हमारे पास Sn/Sn, ये हो जाएगा 7n+1 बाई 4n+27। अब दोनों का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे कि ये हो गया हमारे पास 7n+1 बाई 4n+27 इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, और नीचे हो जाएगा हमारे पास n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। इसमें सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे, उससे आ जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। तो हम लोग इसको n/2 और n/2 खत्म कर दिए, बच गया हमारे पास 2a प्लस n-1 इंटू d, और नीचे हो गया 2a प्लस n-1 इंटू d। इधर हो जाएगा हमारे पास, हम लोग क्या करेंगे 1 प्लस 7n, n-1 चाहिए तो हम लोग -7 करेंगे और +7 करेंगे। नीचे हो जाएगा हमारे पास 27 प्लस 4n -4 और +4, हम लोग को n-1 के फॉर्मेट में चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 प्लस n-1 इंटू 7, और नीचे हो जाएगा हमारे पास 31 प्लस n-1 इंटू 4। ये किसके बराबर है, 2a प्लस n-1 इंटू d और 2a प्लस n-1 इंटू d। अब एक चीज ध्यान दीजिए, पहला में हो गया 2a का वैल्यू हो गया 8 के बराबर, तो a आ जाएगा हमारे पास 4। d का जो वैल्यू होगा सेकंड में वो हो जाएगा 7 फर्स्ट में। फिर यहाँ पे 2a जो है वो 31 के बराबर हुआ, तो a जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 31/2, और d का जो वैल्यू होगा 4 हो जाएगा। तो दोनों AP का a और d हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे फर्स्ट AP का ये हो गया हमारे पास फर्स्ट वाला, और सेकेंड AP जो हुआ, सेकेंड AP इसके लिए हमारे पास ये सेकेंड वाला हो गया। तो हम लोग T9 निकालते हैं, T9 ये हो जाएगा a प्लस 8d। यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 8 प्लस 8 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 8 7 56, 56 8 64 होता है, 64 हो गया। सेकेंड AP का T9 हम लोग निकालेंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस 8d, वैल्यू पुट करेंगे तो 31/2 प्लस 8 इंटू 4, तो 31/2 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 8 चौका 32। सॉल्व करेंगे इसको तो 31 प्लस 64/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 4 1 5 और 6 3 9, 95/2। अब इसका हम लोग रेशियो निकाल देंगे, तो T9 इज टू T9 जो होगा वो हो जाएगा 64/95/2। सॉल्व करेंगे तो 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 128/95। अच्छा है, इसको रेशियो निकालेंगे तो 128 इज टू
95 हो जाएगा। ये आपका बहुत आसान तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखिए हम लोग क्या किए हैं, हम लोग क्या किए, इसको सिर्फ फॉर्मेट पे पुट कर दिए। तो हमारे पास एस एन और एस एन दिया हुआ है, इसको हम लोग फॉर्मेट पे पुट कर दिए n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे -7 और +7 जो किया हुआ है ये आपको n-1 लाने के लिए किया हुआ है। तो 7 आके इधर जुड़ गया 8 हो गया, 4 आके इधर 27 में आके जुड़ गया 31 हो गया। तो इससे हमारे पास ए और डी आ गया सेकेंड एपी, फर्स्ट एपी और सेकेंड एपी का। फिर हम लोग क्या किए, 9 टर्म का रेशियो इसका निकाल दिए। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।